कैसे लगता था आपको जब आपने अपने कानों से कभी ये सुना कि आप बेरोजगार हैं? सर काफ़ी बुरा लगता था। डिजिटल मार्केटिंग का ख्याल कैसे आया? सर डिजिटल मार्केटिंग मेरी नीड थी। ओके। तो सीखने के बाद फ्रीलांसिंग का नाम फर्स्ट टाइम है ना, हम लगभग 2012-13 में हम सुने थे। तो फ्रीलांसिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसने आपको खुद ही अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। और वहाँ से हम लगभग $300 का हम अर्निंग किए थे। मतलब पहले क्लाइंट से $300 की अर्निंग कर ली। डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स, टूल्स और स्ट्रैटेजीज हैं जो हम सब सीखते हैं। सीखना बहुत आसान है, लेकिन इन टूल्स, टेक्निक, स्ट्रैटेजीज को एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करके इसमें से पैसे कमाना एक अलग ही चीज है। आज के इस इंटरव्यू में मैं डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद और इंप्लीमेंट करने से पहले जो माइंडसेट का स्विच होता है एक इंसान के अंदर, वो कैसे होता है। आज के इस इंटरव्यू में आपकी बात करा रहा हूं विवेक जी से। मैं इंट्रोडक्शन दूं इससे अच्छा है कि आइए विवेक जी से ही पूछते हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस इंटरव्यू में। सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ऑडियंस के लिए। थैंक यू सर। मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं बेसिकली दरभंगा बिहार के रहने वाला हूँ। तो विवेक जी, दरभंगा बिहार सुनकर ही ऐसे लगता है कि ज्यादा इंटरनेट ना होने वाली जगह, ज्यादा डिजिटल के बारे में नॉलेज ना होने वाली जगह हो सकती है। ये मेरा ओपिनियन है, आई माइट नॉट नो क्योंकि मैं वहां कभी गया नहीं हूं। आपके गांव या आपकी एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में आने से पहले वहां पर क्या था? सर जैसे हम गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव के लोग डिजिटल मार्केटिंग एज अ ब्रोकर समझते हैं। ओके। उसको एक अपॉर्चुनिटी नहीं समझते वहाँ के लोग। हम्म। वहाँ के लोग मैक्सिमम केस में है ना, जॉब पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ओके। वो भी गवर्नमेंट की जॉब। जैसे मेरे परिवार में मेरे पापा जॉब में हैं और हाल में ही रिटायरमेंट हुए हैं। जब हम लॉकडाउन के बाद घर पे रहने लगे ना, तो जब हम इस फील्ड में एंट्री किए तो मैक्सिमम लोग पता भी नहीं था डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। सिर्फ इतना बोलते थे मास्टर का लड़का बेरोजगार हो गया। आपके लिए बोलते थे ये? तो आपके पिताजी मास्टर थे और आपके पास राइट, मेरे जॉब नहीं थी? पिताजी हेड मास्टर थे। जी। हाल में ही रिटायरमेंट हुए हैं। ओके। और जब लोग देखते थे तो यही आपस में बोलते थे। हाँ, कभी-कभी हम अपने कान से भी सुने हैं, ये लड़का बेरोज़गार हो गया है। लेकिन जब हम उसको डिजिटल मार्केटिंग बताए, क्लाइंट लोगों का रिव्यू जब हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर किए, तब उनको पता चला डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। कैसे लगता था आपको जब आपने अपने कानों से कभी ये सुना कि आप बेरोजगार हैं? सर काफ़ी बुरा लगता था। हम्म। मुझे याद है एक चाचा जी हैं, जब हम घर पे रहने लगे तो डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ़ आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए और आपका माइंडसेट चाहिए। इंटरनेट मेरे पास था ही, लैपटॉप आज से नहीं लगभग 14 साल से हम चला रहे हैं। ओके। जब हम 8-9 में थे तो मेरे चाचा जी बड़ी शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा शौकीन, तो मुझे लैपटॉप दिए थे। तो जब से चला रहे तो हमको यूटिलाइज़ करके सीखना था, डिजिटल मार्केटिंग में हम ग्रो किए। ओके। जब वहाँ से स्टार्ट किए तो उनको पता नहीं था यार हर दिन लैपटॉप लेके रहे, सिर्फ तो मूवी तो देखता है। हम्म। हाँ, ज्यादातर शुरुआत मूवी और अनवांटेड मूवीज से होती है। सर 10 साल से बता रहे, आज तक हम सिनेमा हॉल नहीं गए होंगे। कभी पिक्चर नहीं देखी? नहीं, भोपाल में थे, कॉलेज लाइफ में थे तो उस टाइम खूब मस्ती हुई थी। अच्छा। लेकिन उसके जस्ट बाद आज तक हम मूवी थिएटर में नहीं गए हैं। लैपटॉप में तो दूर की बात है। ओके। लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं, लैपटॉप लिया है तो मूवी देख रहा होगा। हम्म। हाँ, यूजुअली बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो नॉर्मली ये सोचते हैं। लैपटॉप, अरे गाना डाल दो। अब वो यूएसबी को रिचार्ज कर दो। तो हम शुरू से ये सब काम से दूर रहे हैं और अपने काम पे फोकस किए हैं। लेकिन हाँ, अब जब हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे थोड़ा एक्टिव हुए हैं, बच्चे लोगों का रिव्यू डाले हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनका रिव्यू डाले हैं, तो गांव वाले की नज़र खुला है। अब डिजिटल मार्केटिंग के प्रति काफ़ी एक्टिव है। लोग सीखना भी चाह रहे हैं और सीखने के लिए कई लोग बाहर भी गए हैं। मास्टर जी का बेटा बेरोजगार क्यों था? सर एक्चुअली हम बेरोजगार थे नहीं। अच्छा। हम 2015 में इंजीनियरिंग की कंप्लीट किए। 4 साल हम जॉब किए हैं। ओके। 4 साल जॉब करने के बाद फर्स्ट कंपनी में बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। लेकिन वहीं से है ना एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। हम्म। हम एक नया कंपनी में स्विच किए और स्विच करने के बाद हम पार्ट टाइम है ना काम करने लगे। ओके। क्योंकि हम शुरू से 12 घंटा 14 घंटा काम करने की मेरी आदत थी, अभी भी काम करते हैं। हम्म।
तो वहाँ से जैसे ही काम किए तो लॉकडाउन ने है ना मुझे थोड़ा परेशान किया। लॉकडाउन ने यानी कोविड ने? कोविड ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। ओके, तो कोविड के समय आप बेरोजगार थे, मतलब काम नहीं कर रहे थे? ड्यूरन मतलब ड्यूरेशन है ना वहाँ पे हम थोड़ा बेरोजगार थे। मेरे पास बैंक बैलेंस ठीक ठाक था, लेकिन डर लग रही थी यार ये ख़त्म हो जाए तो क्या करेंगे। घर पे ओके। ही थे, बार बार ख़त्म हो रही थी। उसी लॉकडाउन के शुरुआत में है ना हम गांव में होता दरवाज़ा होता है, जैसे अपने यहाँ डाइनिंग रूम होती है ना जी। जहाँ पे लोग बैठ के बात करते हैं, तो गांव में होती दरवाज़ा। तो लॉकडाउन में हम दरवाज़ा बनवाए थे, तो सारा खर्च करने के बाद मुश्किल से मेरे पास 20-25 हज़ार रुपया बचा था। दैट्स इट, टोटल 20-25 हज़ार रुपए बचा था। ओके। जबकि हम भोपाल से निकले थे तो करीबन मेरे पास 6-7 लाख रुपया था। 6-7 लाख रुपया था, लेकिन घर बनाने में खर्च हो गया 20-25 हज़ार रुपया बचा था। बचा था। ओके। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आई, घर पे थे तो लोग की नज़र में थे हम बेरोजगार हैं, लेकिन हम थे नहीं। डिजिटल मार्केटिंग का ख्याल कैसे आया? सर डिजिटल मार्केटिंग मेरी नीड थी ओके, और एनिमेशन मेरा पैशन। वेरी नाइस। जैसे हम शुरू में बताए सो हम 12 घंटा 13 घंटा काम करते थे, तो कंपनी से जहाँ आते थे हम, तो हमारे रूम के बगल में 2 ट्विन रहते थे, ओके, मतलब ओके। 2 जुड़वा भाई रहते थे। 2 जुड़वा भाई रहते थे। कंपनी के आने के बाद उनके साथ है ना हम टाइम गुजारते थे। तो दोनों एनिमेटर था, घर में बैठ के है ना वो एनिमेशन बनाता था। तो हम जब देखते थे ना, और वही चीज़ हम जब मोबाइल में टीवी में देखते थे तो काफ़ी हम रिलेट कर पा रहे थे उसको। ओके, उनसे हम रिक्वेस्ट किए, आप मुझे सिखाइए कितना टाइम लगेगा। तो लैपटॉप के मामले में हम कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग ये सब 8-9 में सीखे थे। अच्छा। कंप्यूटर को तोड़ के बना के देना मेरा काम था। हुँ, तो ये मेरे लिए आसान था, हम रिलेट कर पा रहे थे। दोनों जुड़वा भाई मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो वहाँ से हम एनिमेशन सीख के एंट्री किए, और एंट्री करने के बाद लॉकडाउन में हम घर फँसे, तो एनिमेशंस खुद से सीखने के लिए हैवी लैपटॉप चाहिए। हाँ, अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप चाहिए। एटलीस्ट कहा जाए लैपटॉप तो 1.5 लाख से ऊपर जाइएगा तो एक कमर्शियल आप काम कर सकते हैं। ओके। अब मेरे पास पैसा तो था नहीं, तो मेरे माइंड में था हम ऐसा स्किल सीखे जो डिमांडेड हो, और वहाँ से हम क्विकली पैसा कमा सकें, ओके। और कमाकर हम अपने जो मेरा जो पैशन है ना उस पैशन को हम फुलफिल कर पाए। हुँ। तो इस केस में है ना मुझे डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी हेल्प किया। तो आपने एनिमेशन पहले सीखा राइट। और डिजिटल मार्केटिंग बाद में आपने सीखा। राइट। थोड़ा-सा बताइए, डिजिटल मार्केटिंग करके आप क्या करना चाहते थे? लाइक इंटेंशन क्या था सीखने का? जैसे हम शुरू में वैसे बताए एनिमेशन के लिए थोड़ा हैवी लैपटॉप चाहिए था, तो मुझे सिर्फ ज़्यादा नहीं 1-1.5 लाख रुपया कमाना था। 1 से 1.5 लाख रुपया। अच्छा, इंटेंशन था 1 डेढ़ लाख रुपया कमा लूँ, 1 से 1.5 लाख रुपया एक लैपटॉप ले लूँ और फिर उस पर एनिमेशन इसमें करूँ। हम एनिमेशन करें। ओके, लेकिन यहाँ पे गेम पूरा उल्टा हो गया, पूरा उल्टा। कैसे बताओ? जब हम डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीखे, तो सीखने के बाद फ्रीलांसिंग का नाम फर्स्ट टाइम है ना हम लगभग 2012-13 में हम सुने थे, लेकिन क्या अच्छा। होता नहीं पता। जब हम डिजिटल मार्केटिंग एंट्री किए तो पीक पॉइंट पर है ना वही वर्ड है ना मुझे सुनने को मिला। उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किए तो पता चला कई सारा वेबसाइट है। हुँ, हुँ। उस वेबसाइट पे आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए, गिग बनाइए, और गिग के थ्रू है ना क्लाइंट आप तक पहुंच सकता है। जो मैंने काम किया उस काम को है ना जैसे वहाँ पे अपलोड किए, तो मेरा लगभग 1 सप्ताह के अंदर एक क्लाइंट मुझे मिला था, और वहाँ से हम लगभग 300 कुछ डॉलर का हम अर्निंग किए थे। मतलब पहले क्लाइंट से $300 की अर्निंग कर ली है। और क्या करते थे उनके लिए? उनके लिए हम वेबसाइट डेवलप किए थे। अच्छा, वेबसाइट डेवलप। हाँ, वर्डप्रेस पर वेबसाइट डेवलप करके ₹300 का पहला कमाई आपका शुरू हो गया। $300। सॉरी, $300 $300 की कमाई शुरू होगी। फैंटास्टिक। तो फ्रीलांसिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसने आपको खुद ही अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। फ्रीलांसिंग मुझे ग्रो करने में हेल्प मिला, और वहाँ से जैसे पैसा आया तो पैसे की लालच बढ़ गई। एक काम आया, 2 काम आया, करते 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 वही पोर्टफोलियो है ना और भी क्लाइंट को हम शेयर करते थे। देखो इस महीने में है ना इतने क्लाइंट को हम काम किए हैं, इतने क्लाइंट को काम किए हैं, और लोग है ना वो पसंद करता था या मेरे काम को। फिर धीरे धीरे वहाँ से एक बूस्ट मिल गया मुझे। तो कुछ दिन के लिए तो फिर पता चला एनिमेशन तो दूर दूर तक का कोई रिलेशन ही नहीं है, ओके। पूरा डिजिटल मार्केटिंग काम कर रहा है। हम्म। लेकिन जब पैसा थोड़ा बहुत आ गई, फिर हम पैशन पे ध्यान दिए, फिर उसको
जब हम एंट्री किए तो अच्छे खासे हम वहाँ पे हम ग्रो किए। थोड़ा सा ना, थोड़ा पीछे चल ले जाता हूँ आपको। मतलब आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा और फ्रीलांसिंग में काम करना शुरू किया। इसके बीच का जो पीरियड होता है ना, उस पीरियड में बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। मतलब मेरा ये अनुभव है कि जैसे मुझसे डिजिटल आजादी में हजारों स्टूडेंट्स ने डिजिटल मार्केटिंग सीखा होगा, जैसे आपने सीखा वैसे, लेकिन एक्चुअली उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पाना एक अलग माइंडसेट का काम होता है। तो हर कोई आपकी तरह अच्छे पैसे नहीं कमा पाता। क्यों? क्या डिफरेंस होता है? और एग्जैक्टली आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आपने उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया? व्हाट डिड यू डू जो बाकी लोग नहीं कर रहे? सर अगर हम कंपेयर करें अपने आप से और अदर से कंपेयर करें तो कुछ पॉइंट है जिस पे हम बताएंगे। जैसे पहला है माइंडसेट, हम्म। वो माइंडसेट कर नहीं पाते हैं। दूसरा, अगर आप फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक को आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आप एक कोर्स लिए हैं, जैसे एक नया एड आपको दिखाई दिया, एक बार दिखाई दिया, दो बार दिखाई दिया, आप फटाक से आप कोर्स बाई कर लेते हैं। आप ये भी कोर्स देख रहे हैं, ये भी कोर्स देख रहे हैं और ये भी कोर्स देख रहे हैं। जब सारा कंप्लीट होता है ना, तो आप माइंडसेट तो आपका ऑलरेडी बना ही नहीं है और आपके अंदर है ना खिचड़ी पकने लगती है। तो अब ये दोनों काम है ना हमेशा अवॉइड करके रखें। पहला, माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जब आप एक कोर्स ले लिए हैं तो जब तक आपको कंप्लीट नहीं हो, जब तक आपको आगे स्विच करना नहीं चाहिए। तो इसे हम यूजुअली शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं कि इंटरनेट पर हमें इतनी सारी एड्स दिखाई देती हैं। आजकल तो इतने सारे कोचेस और ऑनलाइन कोर्सेज हमें बम्बार्ड कर रहे हैं, हम्म। और वो वीडियो देखकर लालच आ जाती है, क्योंकि हर कोई कह रहा है लाख रुपया कमाओ, 10 लाख रुपया कमाओ, 1 करोड़ रुपया कमाओ। राइट, हाँ। तो मन करता है कि उनका वेबिनार अटेंड करें। फिर उनकी जब बातें सुनते हैं तो ऑब्वियसली, क्योंकि वो अच्छे ट्रेनर्स टीचर्स होते हैं, तो इम्प्रेस करते हैं। और फिर कोर्सेज पे कोर्सेज पे कोर्सेज पे कोर्सेज लिए जाते हैं, कोई एक भी ढंग से पूरा नहीं होता। तो इसे मैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहता हूँ कि चमक देखकर लोग थोड़ा सा उस तरफ चले जाते हैं, विच इज नॉर्मल। लेकिन आपका यह सजेशन है कि पहले एक कंप्लीट करो, उसे इंप्लीमेंट करो। राइट। फिर भी मुझे लोग कहते हैं कि सर नहीं हो पाता हमसे। सर डिजिटल आज़ादी में लगभग कहा जाए तो 200 लोग लगभग हमसे जुड़े हैं। ओके। और लगभग हम लगातार मंथन हम अटेंड किए हैं और लगभग 500 से ऊपर लोगों से हम बात किए हैं। सभी के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है। पूरा वीडियो तो पूरा कंप्लीट किए, कोई कोर्स हम अदर लिए नहीं, फिर भी मेरी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई। तो जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना किसी चीज़ को, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, हम वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, राइट, और हम चाहते हैं वेबसाइट बनाकर क्लाइंट को हम फ्रीलांसिंग करें ऐसे। तो जैसे आप वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं तो देखिए मार्केट में कौन सा वेबसाइट है ना एग्जिस्ट हो रही है, ट्रेंडिंग में क्या चल रही है, आपको उसको फोकस करना चाहिए। फोकस करने के बाद आपको कॉपी करना चाहिए। पहले आप क्लोन बनाइए। हम भी है ना अमेजन की तरह शुरू में अमेजन का कॉपी किए, ओके। फ्लिपकार्ट का कॉपी किए, जितने भी टॉप लेवल का वेबसाइट था ना, क्लोन हम बनाए। हाँ, लेकिन ये इसको आप मिसयूज़ मत कीजिएगा। आप ऐसा नहीं आप बना लिए तो किसी और डोमेन के साथ अटैच करके आप ऐसे सेल कर रहे हैं, ये शायद गलत है। लेकिन पोर्टफोलियो के हिसाब से बेस्ट है, ओके। क्योंकि क्लाइंट को आपको दिखाइएगा तो पोर्टफोलियो होना चाहिए। सैंपल बना सकते हैं उनकी। आप क्या करते हैं, एक वेबसाइट बनाए, स्विच कर गए काम के लिए, प्लीज़ मुझे काम दे दो, काम दे दो, काम दे दो, आप हल्ला कर रहे हो, इसके कारण काम मिल नहीं रही है। ये हम अपने बेसिस पे नहीं बोल रहे, जो हम 500 लोगों से बात किए हैं उस बेसिस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी का एटलीस्ट हम लिंक्डइन चेक किए हैं पर्सनली, तो लगभग सभी सेम प्रॉब्लम आई है। ओके। तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा ना, तो गारंटी लेते हैं आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ आप पहुँच जाइएगा। हमेशा आपको ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड करना है, चाहे वेबसाइट हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, ब्लॉगिंग हो, सभी में आपको ट्रेंडिंग पे ही काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप वहाँ तक आप अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपने कही कि माइंडसेट। राइट। माइंडसेट पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, काम करने का माइंडसेट होना चाहिए। हम्म। दूसरा ये कि जब तक ओरिजिनल आइडियाज आपके दिमाग में नहीं आते, आप इंस्पायर होइए दूसरों से, जो अच्छा कर रहे हैं मार्केट में उनको स्टडी कीजिए, उन्हें क्लोन कीजिए, राइट। सेम हूबहू काम करने की कोशिश कीजिए कि कम से कम आपका कौशल्य उतना हो जाए कि आप वो क्रिएट कर सकते हैं। राइट।
और फिर उसे एज अ सैंपल लोगों को दिखाकर काम उठाओ और फिर अपना काम वहां से स्टेप बाय स्टेप शुरू करो। तो आई थिंक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है ये। और मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी फील्ड में आप जब जाते हो तो सबसे पहले कॉम्पिटिटर रिसर्च कीजिए। आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, चेक कीजिए, सीखिए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर वही दिखाकर आपको काम मिल जाता है। तो ही इज सेइंग द सेम थिंग विच इज द राइट वे टू डू इट। चलो थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं। आपने वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया, फ्रीलांसर की तरह काम करना शुरू कर दिया। फिर मुझे याद है एक दिन अचानक विवेक जी ने मुझे मैसेज किया कि सर ये देखिए स्क्रीनशॉट, इतने डॉलर का मुझे ट्रांसफर आ गया है, मेरी एफिलिएट का इंजन शुरू हो गया है और एफिलिएट इनकम्स आनी शुरू हो गई। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? सर इसके लिए एक कहावत है, मेरी मिथिलांचल में कहावत है, जिसके पास जनता है ना उसके पास उसका काम बनता है। अच्छा, जनता है तो बनता है। सब सुन रहे हो ना? ट्रैफिक ही इज टॉकिंग अबाउट ट्रैफिक, कि अगर ट्रैफिक है तो पैसा है। मान के चलिए कि हम शॉप ओपन किए, शॉप में है ना लगभग हम 2 करोड़ का सामान डाल दिए, लेकिन आपके दुकान में कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है, तो बिकेगा क्या? सही बात है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो जब आप एफिलेट मार्केटिंग के बारे में सोचते हो ना, तो उस टाइम आप सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, पहले आप ये सीखिए। एसईओ कैसे करते हैं ये सीखिए, क्योंकि बैकबोन दोनों का यही है। अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एफिलेट मार्केटिंग में आप क्रैक कर लीजिएगा। अगर आप ये दोनों कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो एफिलेट मार्केटिंग करना आपकी शायद मे भी बस की बात नहीं है। मैं तो जब जब एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कहीं पर भी बात करता हूं तो एक ही सवाल मेरे पास कॉमन आता है, सर ये लिंक मिलेगी कहां से? ये सर अमेजोन की लिंक कहां से मिलेगी, या हमें एफिलिएट लिंक कहां से मिलेगी? और मैं समझा समझा के थक जाता हूं कि भाई लिंक 2 मिनट में मिल जाती है, उस लिंक पे क्लिक कोई क्यों करेगा, इसके बारे में ये डिकोड करना बहुत जरूरी है। तो लिंक तो मिल जाती है, लिंक किसी भी एफिलिएट प्लेटफॉर्म पे जाकर रजिस्टर कर लो, आपको लिंक मिल जाती है। लेकिन ट्रैफिक, एफिलिएट मार्केटिंग की जो जान है वो ट्रैफिक है, और ट्रैफिक जिसके पास है, जनता है, तो बनता है। राइट। अब ट्रैफिक आएगी कैसे? एक शॉर्ट टर्म में हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे आप वेबसाइट बनाना सीखे, राइट? तो वेबसाइट पे क्या होता है, कंटेंट होता है। तो आप कंटेंट बनाना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? कंटेंट बनाना आप सीखिए, और सीखने के बाद आपको एसईओ पर थोड़ा पकड़ बनाइए। जैसे आप एसईओ पे पकड़ बनाते हैं तो धीरे धीरे लोग आपके वेबसाइट पे आना शुरू करेगा वो, राइट? जैसे आपके वेबसाइट पे आएगा तो उसको है ना एक कुछ बोनस देना पड़ेगा। जैसे कुछ और एग्जांपल समझिए, मुझे एक माइक लेना है ये, ठीक है? तो हम नॉर्मल गूगल में सर्च करते हैं बेस्ट माइक अंडर $1000, ऐसे कुछ कीवर्ड से सर्च करते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा इस कीवर्ड पे वॉल्यूम कितना है, मतलब मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है। अगर हाई है तो आप उस पर और फाइंड कीजिए टॉप 10 कौन कौन सा वेबसाइट रैंक कर रहा है, राइट? आपने फाइंड कर लिया 10 वेबसाइट है ना ये टॉप पे रैंक कर रहा है, उसका डीएपीए क्या है, कितना दिन से वेबसाइट चल रही है। क्योंकि जब तक आप दुश्मन के बारे में जानोगे नहीं तो आप वार कैसे करोगे? ओके विवेक जी, थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के टर्म्स में बात करें, मैं आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर सिंपल बात समझाऊं तो आपकी वेबसाइट गूगल पे नंबर 1 पे कैसे आती है, इसका जो साइंस है उसे एसईओ कहते हैं। और विवेक जी ने अभी समझाया कि अगर एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो सबसे पहले ये ढूंढ कर निकालो कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ढूंढ रहा है माइक के बारे में कि ये माइक $1000 के नीचे के माइक सबसे अच्छे कौन से हैं, बेस्ट माइक अंडर $1000, ऐसा अगर कोई ढूंढ रहा है तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम कितना है, यानी महीने में कितने लोग उसे ढूंढ रहे हैं। और अगर वो ज्यादा है तो फिर जाकर उसकी छानबीन कीजिए कि इस कीवर्ड के लिए टॉप 10, 15, 20 वेबसाइट्स कौन सी हैं जो रैंक कर रही हैं। और जब इन्होंने कहा कि उसका डीए चेक कीजिए, डीए का मतलब है डोमेन अथॉरिटी, कि उस वेबसाइट की ताकत कितनी है और क्या आप उसे बीट कर पाओगे या नहीं, या फिर ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम उसे बीट करें और टॉप 2-4 में हमारा नाम आ जाए, हमारी वेबसाइट आ जाए,
ताकि फिर हमारी वेबसाइट पे लोग क्लिक करना शुरू करें और हमें वो ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाए। मैंने लोगों के लिए थोड़ा आसान कर दिया। सेम यही हम करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा हम टेक्निकल टर्म में एंट्री कर गए थे। जी तो आपको टॉप 10 वेबसाइट जैसे आप फाइंड कर लिए, जी तो आपको देखिए वेबसाइट कब से चल रही है, कितना कीवर्ड रैंक है, ट्रैफिक इसका क्या है। अगर बैकलिंक दे दे, वैसे हालांकि कंपटीटर कभी बैकलिंक देगा नहीं, कभी भी बैकलिंक आज तक मुझे तो नहीं मिला है, लेकिन आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम्म तो देखिए उसका बैकलिंक कहाँ कहाँ से बना है, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, आप उसके पास जाकर आप बैकलिंक ले सकते हैं। मैक्सिमम केस में जब आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ पर 99% चांस है आपको पेड बैकलिंक ही मिलेगा। फ्री में मिल सकता है, लेकिन वो उतना है ना, पोटेंशियल है नहीं उसके अंदर। करेक्ट ऐसा ये हम अपना एक्सपीरियंस बेसिस पे बता रहे हैं। जो फ्री में मिल जाती है वहाँ पे वो ज़्यादा काम नहीं करती है। तो बैकलिंक चेक कीजिए, सेम बैकलिंक बनाइए, अच्छा सा कंटेंट आप लिखिए। अब एक दो आर्टिकल से काम नहीं चलेगा, आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। जैसे आप टारगेट कर लिए, नहीं मुझे एक सप्ताह में एक आर्टिकल पोस्ट करना है, तो आप सप्ताह सप्ताह आपको पोस्ट करते जाना है आपको। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। ओके गॉट इट। तो एक बार और सिंप्लीफाई कर देता हूं। विवेक जी ने कहा बैकलिंक्स के बारे में, और अगर आप सोच रहे हैं कि बैकलिंक क्या होता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं या कोई ब्लॉग क्रिएट करते हैं और उसे गूगल पे डालते हैं, तो गूगल ये चेक करता है कि आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग को कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग रेकमेंड कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि विवेक जी की वेबसाइट पर जाकर देख लो, विवेक जी की वेबसाइट बहुत अच्छी है, तो ये बनी एक रेकमेंडेशन, ये बनती है एक बैकलिंक विवेक जी के लिए। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है और ये सीखना पड़ता है। इसे एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। थोड़ा सा लोगों के लिए बाउंसर होगा जिन्हें बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन ऐसे बताइए विवेक जी कि कितना समय लगेगा ये सब सीखने के लिए? देखिए हम शुरू-शुरू में है ना, जब हम आपसे जुड़े नहीं थे तो उससे पहले है ना लगभग हम 6-7 महीना बर्बाद कर चुके थे। ओके अब मुझे लग रहा बर्बाद ही है मेरे लिए वो, क्योंकि हम मई में ज्वाइन किए थे, याद है वो डेट? मई नहीं, हाँ राइट, मई में ज्वाइन किए थे और 1 महीना के अंदर अपने वेबसाइट पे हम एडसेंस अप्रूव करवाए थे, 1 महीने के अंदर। और लगभग 2 महीने के अंदर है ना लगभग $100 एडसेंस आया था। क्योंकि एफिलिएट में क्या है, अगर आप डबल पॉइंट है वहाँ पे, अगर आप प्रोडक्ट सेल हो रही है तो अच्छी बात है, वहाँ से भी आपको कमीशन मिल जाएगी। अगर आप एडसेंस अप्रूवल करवा लेते हैं वेबसाइट से तो वहाँ से भी अर्निंग आने लगती है। एडसेंस, गूगल एडसेंस का अप्रूवल। यस तो ऑन एवरेज कहा जाए तो मुझे 3 से 4 महीना लगा था पहुँचने में। ओके लेकिन आप बिल्कुल बिगिनर है, तो एटलीस्ट अगर आप मतलब बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, माइंडसेट कंप्लीट करके आइएगा, मतलब माइंडसेट आप रेडी करके आइएगा, मुझे यही करना है, तब हो जाएगी। नहीं, अब बीच में कुछ प्रॉब्लम आया, आप टर्मिनेट करना चाह रहे, नहीं चलो यहाँ से टाइम लग रहा है, यहाँ हम जा रहे हैं, तो फिर शायद दिक्कत हो सकती है। तो पहले आप माइंडसेट बनाइए, क्योंकि करने में कहने में आसान नहीं है, एफिलिएट से इतना पैसा है, सच्चाई है पैसा है। अगर बोलिए तो कई सारा स्क्रीनशॉट हम आपको शेयर कर देंगे, आप इन लोगों को ज़रूर दिखा दीजिएगा। मैं इस वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा जो विवेक जी ने मेरे साथ शेयर किए हैं। कभी $40, कभी $100, कभी $300, कभी $400, और फिर वो बढ़ते ही जा रहा है। हम अभी तक है ना लगभग कहा जाए तो $12,000 से ऊपर हम अर्निंग किए हैं सिर्फ एफिलिएट का। $12,000, राइट 10 लाख रुपया होता है लगभग। 10 लाख से ज्यादा आपने सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से कमाया है। राइट। और कोई सबूत देने की किसी को जरूरत नहीं है मुझे लगता है। दरभंगा बिहार में बैठे विवेक जी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर, एसईओ सीखकर, मेहनत करके अगर ये कर सकते हैं तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। बिल्कुल सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि इट्स अ कमेंडेबल थिंग जो विवेक जी ने अचीव किया है। वेरी नाइस विवेक जी। लेट्स शिफ्ट अ गियर। फिर एक दिन अचानक से आपने मुझे मैसेज किया कि संदीप जी अब हम एनिमेशन सिखाना शुरू कर रहे हैं लोगों को। तो जहां एफिलिएट का इंजन आपने सेटअप कर लिया था, अब आपने डिजिटल कोचिंग की तरफ पहल की। तो ये स्विच कैसे हुआ? सर जैसे हम शुरू में बताए थे, एनिमेशन सीखने के लिए या सिखाने के लिए हैवी लैपटॉप की ज़रूरत पड़ता है। करेक्ट। मेरे पास पैसा भी आ गया था, ओके
10 लाख से ज्यादा। तो अब है ना, अब हमको पैशन में स्विच करना था। तो हम पटना से लैपटॉप लिए थे, और एक लैपटॉप नहीं, हम 2 लैपटॉप लिए थे। ओके, पहले एक नहीं था, फिर लेने गए तो 2 ले ली। 2 ले लिए, 2 लेने के बाद फिर लगभग 1 डेढ़ महीना में हमको पहला क्लाइंट मिला था, जिसमें हम एक कंप्लीट मोरल स्टोरी बना के दिए थे। ओके। और वहाँ पे हम एक गलती किए, पहले मुझे क्लाइंट को लेना नहीं था। पहले हमको चेक करना था वाक़ई में लैपटॉप काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि जब आप सीखते हैं तो उस केस में लैपटॉप अच्छा काम करता है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो सिस्टम थोड़ा हैवी हो जाती है। ओके। तो अब गलती कर दी है, मुझे सीधा क्लाइंट के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करने लगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद वहाँ पे डिले हुआ। लगभग 15-20 दिन में एक स्टोरी बना के दिए थे, क्या बना रहे थे आप? मोरल स्टोरी, मॉरल स्टोरी। तो ये एनिमेशन होता है? एनिमेशन होता है। तो ये कहाँ यूज होता है? ये आप यूट्यूब पे आप अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जो कार्टून कार्टून वीडियो होती एनिमेशन, है, यानी जो राइट। कार्टून हमें कार्टून दिखाई देते वीडियो हैं, होता है। यूजुअली बच्चों की स्टोरीज होती हैं, या कई सारे कॉर्पोरेट फिल्म्स में भी यूज करते हैं, कंपनी वाले यूज करते हैं, वो एनिमेशन आप उन्हें बना के दे रहे थे। मॉरल स्टोरी यानी जिसमें कोई मतलब हो, शॉर्ट स्टोरी। लगभग 15-20 दिन में हम कंप्लीट किए थे। फिर मुझे पता चला नहीं, मुझे पहले खुद इस पे टेस्टिंग करना चाहिए था, कौन सा बेस्ट है। तो पता चला उसमें से एक है ना, काफ़ी अच्छा काम कर रहा, अभी भी काम कर रहा है वो। ओके। 2 ढाई साल से मेरे साथ है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे उस पे हम काम करना स्टार्ट किए, तो अब मुझे है ना, काम मेरे ऊपर बढ़ता गया। एक टेक कंपनी है, उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे 2 साल का। ओके। क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक हम पूरा हिंदी मीडियम में हम एनिमेशन वीडियो बना के दिए थे। मतलब ये जो कंपनी थी, ये एजुकेशन के लिए मटेरियल बनाती थी, राइट, राइट। और आप उनके नर्सरी से 12th स्टैंडर्ड तक का जो भी पाठ्यक्रम था, जो भी वीडियोस थे, उसके लिए एनिमेशन बना एनिमेशन के कंप्लीट देते करके दिए थे। थे। ओके। कंपनी पूरा वॉइस ओवर की दी थी, स्टोरी दी थी। जैसे क्लास 5 में है ना, एसिड बेस साल्ट है। ओके। कंपनी मुझे बोला क्या, ये वॉइस है, इसके ऊपर तुमको एनिमेशन वीडियो बना के देना है। ओके। राइट। तो पहले मुझे एक स्टोरी बोर्ड तैयार करना पड़ता है। पहले कौन सा पिक्चर को दिखाना है, किस वहाँ पे कौन सा टीचर को दिखाना है, तो सारा रहेगा कार्टून फॉर्म में। समझ में आ गया। राइट। तो स्टोरी बोर्डिंग किए, स्टोरी बोर्डिंग के बाद हम उस पर काम करना चालू किए। अगर स्टोरी बोर्ड क्लाइंट बोल दिया हाँ स्टोरी बोर्ड काफ़ी अच्छा है, फिर आगे की ओर प्रोसीड कर लो। ओके। तो क्लाइंट से जब काम मिलता है तो आप ऑडियो सुनते हैं, फिर उसके लिए आप एक स्टोरी बोर्ड यानी एक प्लान बनाते हैं कि सीन के बाद सीन किस तरीके से अनफोल्ड होगा, और फिर वो क्लाइंट को सबमिट करते हैं। क्लाइंट जब हाँ बोलता है तो एक्चुअल एनिमेशन का काम शुरू होता है। तो काफी डिटेल प्रोसेस है ये। हाँ, थोड़ा सा डिटेल है, जी। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे आप जाते हैं तो थोड़ा करना पड़ेगा ये सब। ओके। तो ये प्रोजेक्ट आपने किया, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, और कितने पैसे मिले इसके लिए? अप्रॉक्स है ना, मुझे 2 प्लस मिला था 2 लाख से ज्यादा मिला था इस प्रोजेक्ट के लिए? प्रोजेक्ट के लिए। ओके। और एक स्टोरी 3 मिनट का, 5 मिनट का, मैक्सिमम जो था 10 मिनट का था। 3 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट की स्टोरीज होती थी। मैक्सिमम 10 मिनट की स्टोरी होती थी। ओके। तो वहाँ से है ना, जब काम मेरे ऊपर ज़्यादा आने लगा, तो मुझे है ना ऐसे लगा यार किसी को हम हायर कर लें, रख ले, यही काम करने के लिए? यही काम हाँ, का मतलब अपनी टीम बनाए। टीम बना ले। ओके। जब हम दरभंगा में एनिमेटर खोजे ना, तो था ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है। पटना में था, 1-2 था भी, तो दरभंगा आना नहीं चाह रहा था। बोला था नहीं, यहीं से आप काम कर दो सर, यहीं से हम काम कर देंगे। ओके। किसी तरीके से काम करवाए। काम करवाने के बाद मुझे माइंड में आया यार, हम अभी ऐसे प्रॉब्लम में झेल रहे हैं, ऐसे हज़ारों लोग होगा, कि जिनके पास इनकम नहीं है, ऐसा इनकम नहीं है, प्लस अगर एनिमेटर है तो कोई उसको काम नहीं है। काम नहीं है। ओके। अगर हम उसको वहाँ तक पहुँचा दें या उसको वहाँ तक लेके आए तो शायद अच्छा स्टेज पे हो सकता है ये। फिर हम एनिमेशन को हम सिखाने के रूप में हम, जब हम सारा काम कंप्लीट हो जाती है तो रात में 7 बजे के बाद हम सिखाते थे। तो वहाँ पर भी लोग है ना सीखे हैं, और खुशी की बात है 2023 में इंडिया का यंगेस्ट एनिमेटर दिए हैं। फैंटास्टिक। यानी आपसे सीखकर सीख कर। यंगेस्ट एनिमेटर इंडिया का आपसे सीखकर बना है। राइट। कितने साल की उम्र है उसकी? लगभग 8-9 साल का है। 9 साल का बच्चा है, का बच्चा है, यंगेस्ट एनिमेटर, यंगेस्ट और एनिमेटर। वो दरभंगा बिहार के विवेक से सीखा है। राइट, राइट। दरभंगा बिहार से सीखा। अमेजिंग, दैट इज ऑसम। जब उस बच्चे का इंटरव्यू हुआ था, जी। तो उस इंटरव्यू में मुझे कॉल किया, सर हम आपसे बात करना चाहते हैं।
तो जब हम बात किए तो ये अलग-अलग एक एनजीओ होता है। ओके। जो एनजीओ वहाँ पे साल में प्रत्येक साल है ना वो लोग फॉर्म सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपको छोटा-सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम देने के बाद है ना फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है इंडिया का कौन-सा बेस्ट एनिमेटर है। वाओ, फैंटास्टिक। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रहा है एज़ अ बिज़नेसमैन, आप अपनी टीम बनाने के लिए लोगों को सिखाओ। उन्हें नॉलेज दो, उन्हें स्किल दो, उनकी काबिलियत बढ़ाओ और फिर उन्हें काम दो। सो दिस इज लाइक टीच टू एम्प्लॉय, राइट, राइट। है ना? उन आप ही ने सिखाया, आप ही ने स्किल दिया और फिर आप ही ने काम भी दे दिया हुँ, ताकि आप बड़े प्रोजेक्ट्स भी उठा सको और जो हैं उसे पूरा भी कर सको। पूरा भी कर सकूँ, राइट। फैंटास्टिक। फिर आगे कोचिंग की तरफ कैसे, प्रोफेशनली कोचिंग कैसे शुरू हो गई? जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो पहली बात तो मेरे पास टाइम नहीं था। हम्म। सारा दिन सर्विस में लगे हुए रहते थे। तो नाइट में जैसे हम ऐसे टाइम में हम स्टार्ट किए वो पीक टाइम था। सभी लोग जॉब से आते हैं 6 बजे 7 बजे, इसके बाद हम स्टार्ट करते थे। तो पीक पॉइंट था, तो पीक पॉइंट पे मैक्सिमम लोग आए। शुरू-शुरू में हम 10 दिन 15 दिन वैसे ही फ्री क्लास करते थे। ओके। अब तो सारा पेड क्लास अति कर दिए हैं, लेकिन हाँ शुरू में 10 दिन 15 दिन वैसे क्लास रखते थे। अब बोलते भैया रिकॉर्डिंग कुछ नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग करना तो आप अपने लेवल पे ना रिकॉर्ड कर लो। ये भी हम करते थे, आप अपने अच्छा, लेवल पे रिकॉर्ड कर लो, हम लाइव सिखाएंगे, आपको रिकॉर्ड करना है, आप कर कर लो। लो, कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके। लेकिन हम रिकॉर्डिंग नहीं दे पाएँगे। शुरू-शुरू में ऐसे हम कंप्ले अति किए थे। ओके। जिसको सुविधा था वो रिकॉर्ड किया, सीखा हमसे। हम्म। फिर धीरे-धीरे मुझे लगा यार अ, ये लोग जो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे उसके लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो उस टाइम मेरे पास ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था नहीं, जैसे अभी टैग मैंगो हो गया, ग्राफी हो गया, तो ऐसा मेरे पास कुछ था नहीं। ओके। तो हम क्या करते थे यूट्यूब पर अनलिस्टेड करके वीडियो का लिंक शेयर करते थे। अच्छा, मतलब अपना सारा मटेरियल यूट्यूब पे अनलिस्ट करके डाल दो हाँ, और फिर अपने स्टूडेंट को उसका एक्सेस दे दो। एक्सेस दे दो। ओके। धीरे-धीरे स्टार्ट किए तो जब हम थर्ड बैच को हम कंप्लीट किए ना, तो वहाँ पर थर्ड बैच से जो उम्मीद किए थे हम रिज़ल्ट का, वो रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। थर्ड बैच में लगभग मेरे पास 150 स्टूडेंट इनरोल किया था, 150 स्टूडेंट आपसे एनिमेशन सीख रहे थे? सीख रहा था। ओके। मेरे पास काम आया तो काम के लिए ग्रुप में मैसेज किए तो वहाँ पे मात्र 4-5 स्टूडेंट था तो एक्टिव हुआ, हाँ सर हम ये काम करेंगे। ओके। लेकिन जब हम उम्मीद किए थे भले ही हम काम 1 से 2 लोगों को दें, लेकिन मेरे पास जो मैसेज आना चाहिए कम से कम 50 आना चाहिए, ऐसा मेरा सोच था। जब जिसको हम पर्सनली क्लास में देखते थे अच्छा काम कर रहा है, उसको जब हम कॉल किए तो फिर प्रॉब्लम पता चला, कुछ पॉइंट है ना वो मिस कर रहा है। जैसे उसमें है ना आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। हम्म। अब यूट्यूब पे लिस्ट अनलिस्टेड करके दे रहे हैं, रिवीजन करने में अब लिंक खोजना पड़ रहा है उसको, रिवीजन कैसे करेगा वो? हम्म। फिर इसका सॉल्यूशन के लिए उस टाइम ग्राफी था, ग्राफी पे गए, ग्राफी में उसको लिए, फिर सारा कोर्स हम रिकॉर्ड किए क्योंकि जो हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे वो कहा जाए तो बीच-बीच में क्लास में बच्चे लोगों को सवाल भी लेते थे। हाँ, तो मतलब वो नॉर्मल टीचिंग नॉर्मल पैटर्न था, टीचिंग टाइप का कोर्स था टाइप वो, नहीं था। कोर्स टाइप का नहीं था। ओके। फिर हम बैठे लगभग 15-20 दिन में है ना पूरा रिकॉर्डिंग हम कंप्लीट किए। ओके। ग्राफी पे अपलोड किए, उसको एक्सेस दिए। इसके बाद बैच 1, 2, 3 जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझे ऐसा रिजल्ट आना चाहिए बच्चे लोगों से, उससे कई गुना रिजल्ट मुझे मिला। ओके, तो पहले जब अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से आप सिखा रहे थे तब रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन जब आपने अपने कोर्सेज रिकॉर्ड किए, प्रॉपर कंटेंट बनाया, उसे सीक्वेंस दिया, उसे एक एलएमएस पे डाल दिया और फिर सिखाया तो रिजल्ट आना रिजल्ट शुरू हो आना गए। शुरू हो गया। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। क्या अभी भी आप एनिमेशन सिखा रहे हैं? राइट सर, अभी भी सिखा रहे हैं। ओके, तो एक तरफ एनिमेशन की दुनिया है, या मैं ऐसे कहूं कि डिजिटल कोचिंग की दुनिया है, राइट। और दूसरी तरफ फ्रीलांसिंग की दुनिया है, एसईओ प्लस एफिलिएट मार्केटिंग, ये है। दोनों में से कौन सा ज्यादा पसंद है? दोनों बेस्ट है सर। जो ज्यादा पैसा दे। अच्छा, पैसा किस में ज्यादा है? एक कंपेयर कहा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा है, ओके, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, फ्रीलांसिंग में पैसा ज्यादा है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में पैसिव इनकम ज़्यादा है। हाँ। आप एक बार वेबसाइट बना लेते हैं, ब्लॉगिंग कर लेते हैं, पैसा आने लगेगा। हाँ, महीना में कभी 2 घंटा 4 घंटा आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन एनिमेशन में ऐसा नहीं है।
काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। एनिमेशन बहुत हार्ड वर्क है। लेकिन जब आप एनिमेशन कर लेते हो यूट्यूब पे, आप धीरे धीरे वीडियो अच्छा पोस्ट करने लगते हो, तो फिर लगभग 6 महीना साल भर के बाद फिर उसमें थोड़ा टाइम मिलता है, लेकिन शुरुआत में आपको हंसना पड़ेगा। तो क्या आप ये रेकमेंड करोगे कि जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं, जो आपकी जर्नी से अभी इतने प्रभावित हैं, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग करके ब्लॉगिंग और एफिलिएट से एक सस्टेनेबल इनकम के बारे में क्या वो सोच सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकता है। चलिए, एक एवरेज इंसान हम्म, डिजिटल मार्केटिंग सीख कर अगर मेहनत करे, दिन में 2-4 घंटे 5 घंटे काम करे, तो साल 1.5 साल में कितनी इनकम की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए रियलिस्टिकली, प्रैक्टिकली? एज अ फ्रेशर जब आप एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले मेन होता है क्या, नीश, किस कैटेगरी में आपको जाना है। ओके। तो आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, हम कहेंगे उसी बेसिस पे आपको फाइन करना चाहिए, क्योंकि ये हम प्रैक्टिस बता रहे हैं जो हम किए हैं, क्योंकि हम आईटी बैकग्राउंड से आते हैं। 4 साल इंजीनियरिंग किए, 4 साल नौकरी की, 8 साल। तो सॉफ्टवेयर से काफ़ी हम जुड़े हुए थे। सॉफ्टवेयर के बारे में एक्सप्लेन करना, बताना मेरे लिए आसान था। तो हम नीश फाइंड किए थे सॉफ्टवेयर। तो आपके पास जो स्किल है ना, उसको प्रीवियस स्किल से आप रिलेट कीजिए। आप जैसे रिलेट कर पाते हैं, इसके बाद आपको सबसे पहले फाइंड करना है। लैपटॉप आता है चलाना तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे कई सारा वीडियो मिलेगा, 2 घंटा 4 घंटा आप कंटिन्यू कीजिएगा, देखिएगा। तो करीबन 15-20 दिन में ना आप यूट्यूब लैपटॉप चलाना सीख जाइएगा, 15 से 20 दिन। ओके। फिर आप थोड़ा 15-20 दिन के बाद अगर आप आगे प्लानिंग करते हैं, तो सबसे पहले आप डोमेन होस्टिंग लीजिए। एक वेबसाइट बनाते कैसे हैं वो सीखिए। सीखने के बाद उस वेबसाइट पे हम ब्लॉग पोस्ट कैसे करते हैं, वहाँ तक आइए। 1-2 ब्लॉग से आपको काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके उतना आप ब्लॉग पोस्ट कीजिए। पोस्ट करने के बाद अब आपको देखिए, जो क्लाइंट मेरे पास ट्रैफिक आ रही है वो कहाँ से आ रही है। अब अगर इंडिया से बाहर की क्लाइंट ट्रैफिक आ रही है, तो उसी से रिलेटेड आप प्रोडक्ट वहाँ पे एफिलिएट करके डालिएगा। ओके। हम बीच में अभी सर मेरे पास 17 वेबसाइट है, एक साथ 17 वेबसाइट आप चलाते हैं? एफिलिएट का 17 वेबसाइट है। ओके, फैंटास्टिक। एक क्वेश्चन आती है, जब हम क्लास में भी बोल देते हैं, कई सारे स्टूडेंट को लाइव दिखा भी देते हैं, कैसे 17 वेबसाइट कैसे हैंडल करते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है, मेन लॉजिक। मान के चलिए कोई स्टूडेंट कीवर्ड सर्च किया माइक के बारे में, राइट, कीवर्ड रैंक हुआ मेरा वेबसाइट का, टॉप 3 में है, यूज़र क्या किया, मेरे वेबसाइट पे आ गया। हम्म। आने के बाद हम माइक के बारे में लिखे हैं, लेकिन वहाँ पर एफिलिएट कर रहे हैं हम साड़ी का, तो क्या कभी साड़ी बिक पाएगी? नहीं, लॉजिक ही नहीं है। तो अगर हम सिर्फ वहाँ पे एक वेबसाइट पे सिर्फ माइक के बारे में हम डिटेल डालते हैं, मतलब एक बंदा अगर उस वेबसाइट पे जाएगा तो 100% है माइक लेगा, इसके बाद ही वो टर्मिनेट होगा। कैसा माइक चाहिए, हज़ारों टाइप का माइक आती है, सबके बारे में लिखिए। एफिलिएट आपको अमेजन का, फ्लिपकार्ट का मिल जाएगा, हम्म। वहाँ से उठाइए और उसको माइक्रो निश में डालिए। तो माइक्रो निश में है ना, कन्वर्जन रेट है ना हाई होती है। ओके। लेकिन आप मल्टीपर्पस नीश का काम करते हैं तो कन्वर्जन रेट थोड़ा लो होता है। मतलब आप ये कह रहे हो कि एक ही वेबसाइट पे अगर आपने बहुत सारे प्रोडक्ट डाल दिए, कैमरा भी डाल दिया, रेफ्रिजरेटर भी डाल दिया, वॉशिंग मशीन भी डाल दिया, माइक भी डाल दिया, कैमरा भी डाल दिया, तो कन्वर्जन कम होता है। कम होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ कैमरा, सिर्फ माइक या सिर्फ रेफ्रिजरेटर की वेबसाइट बना रहे, तो उसमें कन्वर्जन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बढ़ जाती है, ऑब्वियसली, क्योंकि स्पेसिफिक इज टेरिफिक। क्योंकि गूगल पे सर्च कौन करेगा, जिसको ज़रूरत है, करेक्ट। इसलिए तो सर्च कर रहे हो। तो वहाँ से अगर ट्रैफिक आ रही है, तो वो बंदा है ना जो सर्च किया, आपके वेबसाइट को माइंड में सेट कर लेगा वो। फिर दोबारा अगर आपका अगर कीवर्ड सर्च नहीं भी किया, तो सीधा आपका वेबसाइट का नाम डालेगा, सर्च किया, आपके वेबसाइट पे चला आया। तो यहाँ पे एक बेनिफिट होगा आपको। और ऐसे वेबसाइट है ना, इंडिया से बाहर बहुत ज़्यादा बनी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब शुरुआत में हम, एक वेबसाइट था मेरा, उस वेबसाइट से काम स्टार्ट किए थे,
तो करीबन 20-22 ब्लॉग डाले थे ना, तो डालने के बाद जब हम उसका गूगल सर्च कंसोल चेक कर रहे थे, तो देखिए 80% इंडिया का बाहर का ट्रैफिक है। ओके। इंडिया का बाहर का ट्रैफिक है, तो पता कि उसके मतलब उस एरिया में कौन-कौन सा प्रोडक्ट है ना जो अच्छा प्रोडक्ट है, खूब सेल होती है, ओके। और उसी प्रोडक्ट को है ना वहाँ पे हम डाल दिए। मतलब डिजिटल मार्केटिंग के स्किल के साथ थोड़ी सी कॉमन सेंस और एनालिटिक्स, एक बिजनेस सेंस भी होना जरूरी है कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। क्या-क्या कर सकते हैं। ओके, फैंटास्टिक। हम बीच में 2-3 जगह गलती किए थे, जब हम कोचिंग बिज़नेस स्टार्ट किए, तो मेरे पास इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे था ही नहीं, ओके। और उस वेबसाइट पे जो इंडिया से बाहर मेरा वेबसाइट रैंक कर रहा है, उस पे है ना हम स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं एनिमेशन का। 1 महीना है ना फालतू का मेरा है ना वो टाइम वेस्ट हुआ वहाँ पे। फिर पता चला अरे! हम इंटरनेशनल वहाँ पे स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, और जब वहाँ से क्लाइंट आता है ना तो पेमेंट गेटवे तो मेरे पास है ही नहीं, तो पेमेंट करेगा कैसे? पेमेंट कैसे करेगा? तो ये कॉमन से थोड़ा-सा आपको लगाना पड़ेगा। आपके पास ट्रैफिक है इंडिया का, अब प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अमेरिकन। अमेरिकन, तो फिर यहाँ पे लोग फँसते हैं। हम्म। तो उसको थोड़ा आपको रिलेट करना पड़ेगा, और जब रिलेट कीजिएगा तब जाकर आप उस लेवल तक आप पहुँच पाइएगा। परफेक्ट। अब ये बातें सुनने के बाद ना विवेक जी, सब लोगों को ऐसे लग रहा है कि यार विवेक जी इतने होशियार हैं, इतना डीप जा चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग में, एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल होगा, इन्होंने तो कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, ये ऐसे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। हुँ, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मानकर चलिए इस समय आप बिल्कुल जीरो हैं, ठीक है। ठीक है, आपके पास नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि वो आपने सीखा हुआ है, और नॉलेज तो कभी कोई आपसे ले नहीं सकता। तो नॉलेज है आपके पास, लेकिन बाकी कुछ नहीं है, आप जीरो से दोबारा शुरू करना चाहते हैं। तो ऑडियंस के लिए एक बार बताइए, स्टेप बाय स्टेप आप पहले क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, ताकि आप जीरो से दोबारा हीरो कैसे बन सकते हैं, और हमारे जो ऑडियंस है जो सोच रहे हैं करना, उन्हें भी एक स्ट्रक्चर मिल जाए कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो अभी आप जीरो हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे? देखिए सर, यहाँ पे 2 सिनेरियो आ जाती है। ओके। बिज़नेसमैन है, तो उसके तरीका अलग होना चाहिए मेरे ख़्याल से। लेकिन जब आप स्टूडेंट हैं तो उसका तरीका अलग होना चाहिए। स्टूडेंट के लिए बताइए, पहले स्टूडेंट के लिए बताइए। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले आप वेबसाइट बनाना सीखिए। ओके। वेबसाइट बनाना सीखने के बाद आपको वेबसाइट पे क्या होती है कंटेंट, हम्म। इसके बाद आप स्विच किया जाइए कंटेंट बनाना। ओके। कंटेंट लिखते कैसे हैं, फिर आप वहाँ पे कीवर्ड के बारे में सीखिए। कीवर्ड क्या होता है, कितने टाइप का कीवर्ड होता है। इसके बाद उस कीवर्ड से रिलेटेड हम एसईओ कैसे करते हैं, कौन कौन सा टाइप का होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट को रैंक करने के लिए कौन सा एसईओ बेस्ड रहेगा, ब्लॉगिंग के लिए कौन सा बेस्ड रहेगा, इस सब के बारे में रिसर्च कीजिए थोड़ा। ओके। और यहाँ पे इसके बाद जैसे आप इतना रिसर्च कर लेते हैं तो फिर धीरे धीरे आप आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, हमेशा इम्प्लीमेंट करते जाना है आपको। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा, सिर्फ वीडियो देखिएगा, तो गाड़ी थोड़ा सा है ना डिले पहुँचेगी आपके डेस्टिनेशन तक। हम्म। लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट करते जाते हैं तो गाड़ी है ना क्विक आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचेगी। यहाँ पर बहुत सारा एक क्वेश्चन आती है, कितना दिन, कोई फिक्स नहीं है। कोई ऐसे फिक्स नहीं है। नहीं। ओके। और कोई कह रहा है हम 1 महीना में कर लेंगे, 2 महीना में कर लेंगे, शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप माइंडसेट बना लेते हैं भैया करना ही है, तो बीच में कई सारी प्रॉब्लम आएगी, जो आपको परेशान करेगा। लेकिन आप उस प्रॉब्लम को झेल के निकल जाते हैं, तब आप जल्दी से पहुँच पाइएगा। क्योंकि हम भी एज़ अ स्टूडेंट ही काम कर रहे थे, बिज़नेस के बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं था। जी। तो मुझे यहाँ तक पहुँचने में करीबन 1 साल तो कहा जाए तो बेसिक बात समझने में मुझे लगा है। हाँ, ये दुनिया, ये लॉजिक, ये सब समझने में समझने में 1 से डेढ़ साल लगा है। समय लगता है। अगर हम वहाँ पे पैनिक हो जाते, यार हमसे नहीं होगा, बहुत टफ लग रहा है, तो शायद हम नहीं कर पाते। तो नहीं, हम पैनिक हुए और बिल्कुल माइंडसेट के साथ जैसे-जैसे आप बताते गए, पहले आप ये कीजिए, हम ऐसे-ऐसे करते गए। और जब तक हम आपका कोर्स 100% कंप्लीट नहीं किए, जब तक हम लगभग 3 साल से आज तक कोई कोर्स नहीं लिए हैं।
हम्म, जबकि जो हमारे कलीग है, जो हमारे फ्रेंड है, जब उनसे बात करते हैं तो मुझे ऑफ़र करते, सर ये सर का कोर्स हम लिए हैं, आपको चाहिए यूज़र आईडी पासवर्ड? बोले भैया यूज़र आईडी पासवर्ड अपने पास रखो, मेरे पास समय नहीं है। अभी हाल में कुछ कोर्स आप ऑफ़र किए थे, जी, व्यापार नीति, व्यापार नीति, राइट? जी, सीखने का मन था, यार हम भी सीख लें। लेकिन सच बताए तो समय नहीं है अभी मेरे पास। जितना आप दिए हैं ना, अगर हम और दोबारा रिवीजन करें तो वहाँ से एक नया बिजनेस ग्रो होगा। श्योर, 100% मेक सेंस। जबकि हम उसी कोर्स को हम लगभग 3 बार देखे हैं, दोबारा तिबारा हम रिवीजन करें, ग्रो कर लेगी। तो हम हर बार तीसरा, कुछ ना कुछ नया समझ में आने लगता है। क्योंकि वहाँ पे है ना रटी रटाई चीज़ है ही नहीं, पूरा इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है। और जितना बार आप नया सेशन आती है उसमें नया कॉन्सेप्ट आता है। ऐसा नहीं रिकॉर्डिंग करके दे दिए भैया आप 10 साल तक देखते जाओ सीखते जाओ, ऐसा है नहीं। क्योंकि टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी बात क्या है, आप आज कोई कोर्स लिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कल होकर वह एग्जिस्ट करता है या नहीं, हाँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स, स्ट्रैटेजी सब चेंज होती रहती चेंज होती रहती है। है। तो आपको 100% हमेशा अपग्रेड रहना पड़ेगा। मेक सेंस। अगर आप अपग्रेड करके रहते हैं तो आप आगे चल पाइएगा, और अपग्रेड नहीं करके रहते हैं तो बीच में ही आप डेड हो जाइएगा। मेक सेंस। तो अब विवेक जी मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइए। आपने बताया पहला स्टेप आप वेबसाइट बनाना सीखो, एसईओ करना सीखो, सीखते सीखते इम्प्लीमेंट करते रहो। इम्प्लीमेंट, ओके, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? अब जैसे इम्प्लीमेंट करते जाइएगा तो आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब रिजल्ट आप देखिए, जैसे प्राइवेट में क्या है, एक टारगेट दे देगा, इतना महीने में इतना करना है, इतना महीने में इतना करना है। तो ऐसे आपको टारगेट लेना है। इस महीने में अगर आप कितना ट्रैफिक आपको चाहिए, कितना सेल चाहिए, तो आपको है ना एक टारगेट करना पड़ेगा। टारगेट को आप दीवार में चिपकाइए, मेरी आदत है चिपकाते देते हैं, इस महीने में इतना ट्रैफिक चाहिए, करेक्ट। चिपकाइए और देखिए अचीव करने में आप कितना समय ले रहा है आप। और धीरे धीरे टारगेट को थोड़ा धीरे 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 ग्रो करते जाइए। लेकिन कोशिश कीजिएगा एक ही बार में 1 लाख ट्रैफिक मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, नहीं तो पता चला वही दीवार में है ना 2 साल से टंगी हुई है। छोटा सा, आज मुझे 1000 चाहिए, इस महीने मात्र 1000 ट्रैफिक चाहिए, अगले महीने में 2000, तीसरे महीने में 4000, ऐसे धीरे 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 इंक्रीज करते जाइए आप। फिर देखिएगा काम करने में इतना मज़ा आएगा ना। और जो आप दीवार पे चिपकाए हैं, बार बार आप रोज़ पेज आप हटा के नया डालते हैं, तो आपको लिखने में मज़ा आएगा। और जब आप पीछे मुड़ के देखिएगा ना तो बोलिएगा अरे यार ये हम बनाए थे, अरे यार 1000 क्या हम 5000 हम इस महीने में ट्रैफिक लेके आएंगे। होता है, होता है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मेरे साथ भी ये हो चुका है कई बार। तो आपको ऐसा, जिससे पता चल जाएगा हाँ रिजल्ट आ रही है। परफेक्ट। तो बेसिक स्किल सेट जो है उसे डेवलप करें, इम्प्लीमेंट करना शुरू करें ताकि प्रैक्टिस होती रहे, क्लाइंट्स को अप्रोच करें, और जैसे क्लाइंट मिल जाए या फिर आप अपना ट्रैफिक जनरेट कीजिए और स्लोली ग्रो कीजिए। पेशेंस रखिए, एक दिन में ही दिवाली नहीं होगी। पहले 500, 1000, फिर 2000, आहिस्ते आहिस्ते आप ट्रैफिक ग्रो करेंगे। और फिर जब ट्रैफिक आपके पास आ जाए तो उसे मोनेटाइज कीजिए, मोनिटाइज कीजिए, या एफिलिएट के जरिए या गूगल एडसेंस के जरिए। राइट। दोनों में से जो तरीका आपको सही लगे, या दोनों तरीके एक साथ शुरू कर ये दीजिए। दोनों आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक साथ। करेक्ट, जहां से पैसा आ जाए। हम्म। परफेक्ट। और इसके लिए लागत कितनी चाहिए? सर इसके लिए लागत अगर कहा जाए तो एक लैपटॉप अगर ऑन एवरेज डिजिटल मार्केटिंग के लिए लेते हैं तो 40-45 हज़ार में अच्छा खासा मिल जाती है। ठीक है। तो और ये हो गया, ये तो वन टाइम कॉस्ट आएगा। और इसके बाद डोमेन होस्टिंग चाहिए, 2-4 हज़ार? बस। बाकी कुछ है ना, जो लगेगा आपका मेहनत, जितना मेहनत आप दीजिएगा उतना ज़्यादा आपका है ना, जितना मतलब उतना कम समय लगेगा आपको। 40 से 50 हज़ार रुपए का लैपटॉप, 4-5 हज़ार रुपए का डोमेन होस्टिंग, मोटा मोटी एक 50 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट में 5 हज़ार रुपए का कोर्स जहां पर आप ये सब कुछ सीखेंगे। तो मोटा मोटी एक 50 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट में डिजिटल मार्केटिंग सीखकर इस क्षेत्र में आप अपना काम अच्छे से शुरू कर सकते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन योर मेहनत आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। राइट। चलिए, एक एवरेज इंसान सीखना शुरू करता है, इंप्लीमेंट करना शुरू करता है। लैपटॉप ले लिया, काम शुरू कर दिया, 0 से 12 महीने में
क्या एक्सपेक्ट कर सकता है मेरी कमाई होगी? डिपेंड करता है आपके नीश के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्विक कमाई हो जाएगी, और नई ट्रेंडिंग ओल्ड वाला है तो थोड़ा समय लगेगा। तो ये ठीक कमाई क्या हो सकती है? आपको ट्रेंडिंग टॉपिक देखना पड़ेगा। एक अंदाजन बॉल पार्क फिगर। अभी आज के डेट में कई सारा ऐसा टूल है जो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक बताएगा। हम्म उस टूल को यूज कीजिए, आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कितना समय में। एक नंबर दीजिए मुझे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10,000, 100 रुपए, एक साल में एक आदमी क्या कमा सकता है? ये हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं। जब हम शुरू शुरू में किए थे तो एक साल में ऑन एवरेज लगभग 30-32 हज़ार रुपये कमाए थे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए तब। ओके। लेकिन हाँ, वहाँ पे हम कई सारा गलती किए थे, क्योंकि 4 महीना तो मेरे पास कोई मेंटर था ही नहीं। तो 4 महीना को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो एक साल में 32 हज़ार नहीं, 4 महीना आप स्किप कर देते हैं और उसी 8 महीना को आप एक साल मानते हैं, तो फिर भी मेरे ख्याल से ठीक था। लेकिन अगले महीना में हम उससे 12 गुना पैसा कमाए। 32-36 हजार का 12 गुना पैसा कमाया। 12 गुना, जिसमें अभी मेरे पास लगभग 8-9 तो फ्रीलांसर ऐसे मेरे साथ है जो मेरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। वाओ, फैंटास्टिक। एक साल हम अकेले घसे थे, आज इतने लोगों को हम टेकअप लेके चल रहे हैं। तो जो मैं डिराइव कर रहा हूं विवेक जी की बातों से वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखकर इंप्लीमेंट करने में थोड़ा समय लगता है। एक आध साल में आप भले 30, 40, 50 हजार रुपया कमा लो, इट इज ओके, लेकिन आगे आने वाले महीनों में आपकी कमाई कंपाउंड होती रहती है राइट, और राइट। बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है और बढ़ती ही रहती है। फैंटास्टिक। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने कहा विवेक जी कि मेरे 4 महीने वेस्ट हो गए क्योंकि मेरे पास मेंटोर नहीं था। तो एक टीचर या एक सपोर्टिव मेंटोर की क्या अहमियत होती है करियर में? सर, अगर आपके पास मेंटर नहीं है ना, तो इसके बाद क्या होगा या क्या होने वाला है आपको आइडिया नहीं लगेगा। ओके। जब हम सीखना स्टार्ट किए थे ना, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या करना है, ये सब मेरे पास अपने आप में क्वेश्चन पूछते थे ना तो आंसर मिलता ही नहीं था। बहुत ढूंढने की कोशिश करते थे। जब हम स्टार्ट किए थे उस टाइम तो चैट जीपीटी था भी नहीं, अभी तो चैट जीपीटी आ गया है। अब उससे पूछिएगा ना तो आपको कई सारा रिजल्ट आपको देगा। राइट, उससे पूछिए, देखिए, और देखने के बाद ये जो 4 महीना है ना उसको आप सेव कर सकते हैं। हम 4 महीने को ज़्यादा हम एक्सप्लेन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में हमारे साथ संदीप सर है लाइव आते पढ़ाने के लिए। 4 महीने में है ना हम 3-4 कोर्स लिए थे, और 4 महीने में लगभग हम 30 हज़ार से ऊपर खर्च किए हैं कोर्स में। प्रॉब्लम आया तो वहाँ पे डाउट की क्लास मिली, तो इसीलिए हम 4 महीने को ज़्यादा हम खींचना नहीं चाहते हैं। बेस्ट टीचर है जो मुझे 4 महीने को सेव करके है ना उस पाथ तक है ना हमको पहुँचाया है। तो एक अच्छा टीचर या अच्छा मेंटोर जब आपके पास होता है तो वो आपको गाइड कर पाता है कि आगे क्या होने वाला है। आप अपनी गलतियां जो हैं वो ना करते हुए अपना समय और एफर्ट बचा सकते हैं। बचा सकते हैं, और आज समय पैसा है। बिल्कुल। फैंटास्टिक। मुझे बीच में ना कुछ ड्यूरेशन मुझे याद आ रही है, अभी हम उसको रिकॉल कर पा रहे हैं। मुझे मेल मार्केटिंग करना था। ईमेल मार्केटिंग। राइट, मेल मार्केटिंग करनी, तो मेरे पास मेल था, क्योंकि इतने सारे वेबसाइट था, उस पर हम पॉपअप डाले हुए थे, लोग उस पर लीड पुट करता था। तो मेरे माइंड में था जितना मेल आया है ना उस मेल को हम एफिलिएट के जरिए प्रोडक्ट को हम पिच करें। अब जो लीड जो यूज़र फॉर्म फिल किया था वो वेबसाइट का नाम है ए, लेकिन जो हम मेल कर रहे हैं वो सी से कर रहे हैं। रिलेशन बन नहीं रही है। मैक्सिमम लोग है ना ब्लॉक करता था, स्पैम में डालता था। उसमें हम 2 महीना वेस्ट किए, 2 महीना, बहुत पैसा भी बर्बाद किया है। अगर उस टाइम हमारे पास अगर मेंटर रहते तो शायद हम 2 महीना सेव कर पाते। और यही जब हम कोर्स बाइए और जब हम अपने मेंटर से, मतलब आपसे हम पूछे क्या ये तरीका बेस्ट है, आपने सीधा एक लाइन में बोल दिया नहीं, और बाकायदा एक्सप्लेन किया ऐसा क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब उस कंक्लूजन दिए आप तो मुझे बल्ब ऑन हुआ, नहीं ये सही है, ऐसा करना है ना। आप पहली बात, लोग आपको पहचानेगा नहीं तो स्पैम में डालेगा। आपका मेल क्या, मेल भी सेफ नहीं है।
हाँ, और वो आपका डोमेन कम कर देगा उसका। करेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे है ना मेंटर आपको बहुत हेल्प करेगा। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच विवेक जी। जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए आप कुछ बूस्ट, कुछ मोटिवेशन देकर जाएंगे, कुछ गाइडेंस देकर जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हाईली इंस्पायरिंग स्टोरी है। कोविड यानी कि आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे 4 साल पहले की बात है। 4 साल पहले एक व्यक्ति शुरू करता है किसी टेक्नोलॉजी को सीखना, और 4 सालों के अंदर लाखों रुपया कमा लेता है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम पैदा कर लेता है, और ये स्किल और कई 100 स्टूडेंट्स को सिखा रहा है। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, अभी तो हम जस्ट शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी है सभी के लिए कि विवेक जी कर रहे हैं, हम भी करना चाहते हैं। थोड़ा सा उन्हें गाइडेंस दीजिए। जब हम शुरुआत किए थे ना तो मेरे माइंड में एक चलता था यार, डिजिटल मार्केटिंग के इतने सारे मेंटर हैं, इतने सारे कोर्स बिक रहा है, उस भीड़ में अगर हम जाएंगे ना दब जाएंगे, मुझे नहीं करना चाहिए। मेरे माइंड में चल रहा था ऐसा। ये सही बताऊं, सीखने वाले 1000 है लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले मुश्किल से 0.1% है। सो ट्रू। तो आप माइंड से हटाइए, भीड़ है, भीड़ है लेकिन लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। आप जो है इम्प्लीमेंटर है, आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। अगर आप मान के चलिए एग्ज़ाम का फॉर्म फिल नहीं कीजिएगा तो 100% आप फेल हो जाइएगा, लेकिन एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कीजिएगा ना और एग्ज़ाम में बैठिएगा तो चांस है या तो आप पास भी होइएगा, फेल भी होइएगा। तो इससे अच्छा है भैया एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर देते हैं, हो सके हम पास हो जाए। तो यहाँ पर है ना आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। रियल वर्ड्स ऑफ विजडम, दीज आर गोल्डन नगेट्स जो आपको इस इंटरव्यू से लेने चाहिए। एग्जाम में बैठोगे, शायद पास होगे, शायद फेल होगे, डिपेंड्स। लेकिन एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरोगे, एग्जाम में बैठोगे ही नहीं, तो 100% फेल ही होने वाले हो। वाई डोंट यू टेक अ चांस? क्यों नहीं आप एग्जाम देकर देखते, थोड़ी सी मेहनत करते, हो सकता है पास हो जाओ। पास हो जाओगे, लाइफ अच्छी बीतेगी। सो ट्रू। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी होने वाली है, एक कॉमन मैन की, जिसने एक अनकॉमन अप्रोच लिया और फैंटास्टिक रिजल्ट्स अपनी लाइफ में पाए हैं। मुझे और विवेक जी को दोनों को यह लगता है कि हम दोनों ने ही एक रेड ओशन में कदम रखा। सेम स्टोरी मेरी भी है। जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा और जब मैंने कुछ लोगों को कहा कि मैं सिखाना चाहता हूं, मुझे सबने कहा कि यार इधर मत जाना, इधर बहुत भीड़ है। लेकिन मेरा एक गट इंस्टिंक्ट था कि मैं इंप्लीमेंटर हूं और मैं लोगों से इंप्लीमेंट करवाऊंगा, मैं सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करूंगा और दुनिया के सामने ले आऊंगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, तो अपने दिल की बात सुनिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, एक कदम आगे बढ़ाइए, अपनी जिंदगी को बदलने की कम से कम कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच विवेक जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया। बहुत सारी चीजें आज मुझे आपसे बात करते करते सीखने मिली, और आप जब चीजें बता रहे थे तब मेरे दिमाग में बत्तियां जल रही थी कि ओह ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है। सो थैंक यू सो मच। आप ऑल द वे बिहार से ट्रैवल करके पूना मेरे स्टूडियो आए हैं खास ये पॉडकास्ट शूट करने के लिए। तो अगर आप विवेक जी से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको विवेक जी की एक लिंक ट्री मिल जाएगी, जो सारी उनकी लिंक्स है उस एक लिंक के अंदर से आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच विवेक जी, इट्स एन प्लेजर। थैंक यू। विवेक जी की बातें सुनकर अगर आपको इंस्पिरेशन मिल रही है, अगर आपको प्रैक्टिकल आइडियाज मिल रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही आइडियाज आप तक पहुंचती रहें, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि आपको और किस तरह के वीडियोस देखने हैं, किस तरह के लोगों की बातें सुननी है, ताकि उन मेंटोर्स और अचीवर्स को हम आपके सामने यहां पर ला सकें, ताकि उनका नॉलेज हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द संदीप बंसाली शो।